नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टेबडी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की पार्टी जेडीयू में आरसीपी सिंह की होगी घर वापसी। एकनाथ शिंदे भी एनडीए छोड़ेंगे? क्वेश्चन मार्क है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर लगातार घर वापसी का सिलसिला जारी हो चुका है। ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार ने इस बात का दे दिया। अब आरसीपी सिंह को लेकर के पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि आरसीपी सिंह ने विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए बिहार के अंदर 2025 में, जिसका 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ था, 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, उसके पहले चुनाव से पहले आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ दिए थे। और कहा यह जाता है कि मनीष वर्मा को भी अलग कर दिया गया था, लेकिन मनीष वर्मा को नजदीक ला लिए थे नीतीश कुमार आखिरी क्षण में। मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से अलग करने के लिए संजय झा और ललन सिंह का एक बहुत बड़ा साजिश था। मनीष वर्मा जो बहुत नजदीक थे नीतीश कुमार के, मनीष वर्मा उस वक्त यात्रा कर रहे थे संगठन को लेकर के, जेडीयू पार्टी को मजबूत करने का, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, महासचिव थे उस वक्त। तो संजय झा चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष थे, इन्होंने बिना नीतीश से राय मशवरा लिए उन्हें स्थगित कर दिया और तुरंत पटना बुला लिया था और कहा कि यात्रा को रद्द कीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने की एक साजिश संजय झा की थी। और कहा यह भी जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारों पर यह सब चल रहा था जेडीयू के अंदर, जिसको लेकर के उन्होंने मनीष वर्मा को अलग थलग कर दिया। और चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को फिर नजदीक लाया, लेकिन पार्टी से निकाला नहीं गया था। मनीष वर्मा को अलग थलग कर दिया गया था, उनकी सक्रियता को छीन लिया गया था, ताकत को छीन लिया गया था। लेकिन आरसीपी सिंह को पार्टी छोड़ने के लिए चर्चा इस बात की है कि ललन सिंह और संजय झा ने मजबूर कर दिया अमित शाह के इशारे पर, क्योंकि दोनों अमित शाह के हाथों खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एकदम वह दूध के धुले हो गए ना, अभी भी उनके बयान। अभी नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, 45 साल की उम्र है और बिहार में भी कोई नहीं जानता उनको। एक दो क्षेत्र में जानते होंगे तो जानते होंगे, पूरे बिहार में कोई नहीं जानता। और अभी तक कोई रणनीति ऐसी तैयार नहीं की है, तो उनको बना दिया गया। तो उसका भी तारीफ बहुत ललन सिंह कर रहे थे। अब जैसे ललन सिंह का जैसे बयान आ रहे हैं, वैसे लगा कि नितिन नवीन का पैर धो करके पी जाएंगे। तो यह चीज ललन सिंह जो कहते हैं कि भूंयार, उसके नाम पर एक धब्बा है ललन सिंह, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसी ललन सिंह और संजय झा ने आरसीपी सिंह को मजबूर कर दिया। आरसीपी सिंह चले गए, पार्टी बनाए, पार्टी बना करके प्रशांत किशोर की पार्टी में फिर मिल गए। यह सब इशारे पे हो रहा था और कहीं ना कहीं डरा धमका के। लेकिन उसी आरसीपी सिंह को लेकर अगर नीतीश कुमार लगातार अब एक्टिव हो गए हैं और उन्हें साथ लाए, अशोक चौधरी, यह लोग सब अब सक्रिय भूमिका में आ गए और ललन सिंह और संजय झा को दरकिनार कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विश्वसनीय लोगों को फिर अपने नजदीक ला रहे हैं, जिसे इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत अलग कर दिया था। अब आरसीपी सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बौखलाहट मचा हुआ है, वह बहुत परेशान है कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं बोल करके। इन चीजों से बहुत खासा परेशान भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हो चली है। और जब भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान हो चली है तो नीतीश कुमार को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब नीतीश कुमार के पास चूंकि 85 तो है जीत के विधायक आए हुए,
लेकिन उन 85 में संजय झा ललन सिंह की नहीं चल रही कि उसे तोड़ सके या अलग थलग कर सके। ऐसे में नीतीश कुमार मजबूत है। और दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कह पाएगी कि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर 10 विधायक शामिल होंगे तो नीतीश कुमार का 95 हो जाएगा। तो 95 हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए 7 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन हो गया। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने 122 के जादुई आंकड़े जो हैं बिहार विधानसभा के अंदर बहुमत का आंकड़ा, उसको पार करते हुए तेजस्वी यादव की मदद से, कांग्रेस की मदद से, वह यानी कि महागठबंधन की मदद से कह लीजिए 130 के आंकड़े को छू रही है। यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 8 विधायक ज्यादा तो सरकार चलेगी, आराम से कंफर्टेबल सरकार चलेगी, उसमें कोई छोड़ने वाला चूंकि नहीं होगा। अब ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अब इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है कि अच्छा खासा आया हुआ इतने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी नीतीश कुमार के रणनीति के वजह से वह मात खा जा रही है और कुछ चल नहीं पा रहा है। लेकिन उससे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी को यह होने वाला है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर अगर यह सब कुछ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी। अब इस पर हम लोग चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या आएगी, तो इसके पहले इस बात पर गौर करना जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे भी एनडीए छोड़ेंगे। अब एकनाथ शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में खासे परेशान है। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ाते हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद का दावा ठोक दिया है भारतीय जनता पार्टी के, और अमित शाह से दावा ठोका। अमित शाह से दावा ठोका एकनाथ शिंदे ने, तो अमित शाह ने यह कहा, एकनाथ शिंदे को जवाब दिया कि आप अपनी पार्टी का, शिवसेना जो है उसका विलय आप भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए। जब आप भारतीय जनता पार्टी में कर देंगे तो उसके बाद दावेदारी कीजिए, तो हम सोचेंगे, बना देंगे ऐसा नहीं कहा अमित शाह ने, सोचेंगे ऐसा बात कहा। लेकिन शर्त है कि एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर दे। अब एकनाथ शिंदे मेयर के लिए 2.5 साल का फार्मूला दिए भारतीय जनता पार्टी को, और सीएम के लिए भी 2.5 साल का फार्मूला, हम तभी आपको समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विलय कर दीजिए। एकनाथ शिंदे के पार्षद हों बीएमसी के अंदर, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय करे। और उनके पार्षदों ने यह साफ कर दिया है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया बीएमसी के अंदर, तो हम उद्धव ठाकरे शिवसेना में घर वापसी कर जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और होटल में कैद करके रखा हुआ था, तो होटल से वह लोग निकल करके भाग गए। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उन सभी पार्षदों के आधार कार्ड और जीत का सर्टिफिकेट जो चुनाव आयोग का मिला, वह दोनों अपने पास रख लिए। हालांकि वह ज्यादा दिन रख नहीं पाएंगे उस चीज को, यह तय है, क्योंकि अगर उन्होंने केस कर दिया कोर्ट के न्यायपालिका में तो एकनाथ शिंदे फंस जाएंगे, वह ले नहीं सकते किसी को, क्योंकि पार्षदों को लेकर के पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो दरबदल कानून लागू नहीं होता। उनके लिए कोई कानून नहीं है कि आप नहीं जा सकते, वह जा सकते हैं। आपकी पार्टी से जीते वह किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाएंगे, हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। तो यह एक जबरदस्ती कर रहे थे, इससे नाराजगी और बढ़ गई है उन पार्षदों की भी। और अमित शाह के बयान के बाद एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ गए। एकनाथ शिंदे जिन जिन महानगर पालिकाओं में जीते हैं, नंबर 1 की पार्टी है और बहुमत है, वहां भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल मांग रही है अपने मेयर के लिए, और बीएमसी के अंदर नहीं दे रही है और न तो सरकार में दे रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की
लेकर के घर वापसी की बातें की जा रही है और एकनाथ शिंदे को घर वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल उद्धव ठाकरे देते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश के जेडीयू में घर वापसी करेंगे आरसीपी सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे घर वापसी उद्धव ठाकरे की तरफ कर सकते हैं, यह बात कही जा रही है। और इसके अलावा रास्ता नहीं बचता है, या तो उद्धव ठाकरे पार्टी तोड़ देंगे या तो फिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी, यानी कि एकनाथ शिंदे का भविष्य जो है वह अब दांव पर लग गया है। रास्ता यही है कि घर वापसी कर ले, जैसे आरसीपी सिंह को घर वापसी नीतीश कुमार करा रहे हैं वैसे ही उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को भी कराना चाहते हैं। अब फैसला एकनाथ शिंदे के हाथ में है कि वह घर वापसी करते हैं या अपना वजूद खोते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आरसीपी सिंह घर वापसी करते हैं तो नीतीश कुमार को एक विश्वसनीय मिलेगा। अब अपनी विरासत सौंपना है तो हर कोई उनके नजदीक आ रहा है, लेकिन ललन सिंह और संजय झा को आउट करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, और मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह को इन कर रहे हैं। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे को भी इन करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है। अब देखना यह होगा कि अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी कर लेते हैं तो महाराष्ट्र सरकार से लेकर के केंद्र की सरकार तक संकट में आ जाएगी, और इधर नीतीश कुमार करते हैं तो भी केंद्र की सरकार बिहार से लेकर के और केंद्र तक सरकार भाजपा की संकट में आ जाएगी। देखना यह होगा कि अब कौन दांव पेच कौन आगे चलता है, क्या होता है वह, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन मोदी सरकार संकट में तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बस हिम्मत दिखाने की जरूरत है। थोड़ी हिम्मत दिखा दी अगर इन क्षेत्रीय दलों ने तो मोदी के सत्ता धराशायी हो जाएगी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन नेताओं का आगे रुक क्या है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीबीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीबीटीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।